हेलो फ्रेंड्स, आज टारगेट बैच मेंस आंसर राइटिंग प्रारंभ हुआ है। तो इसका प्रश्न पत्र आपको यूट्यूब में निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। तो देख लीजिए कैसे आपका टारगेट बैच मेंस आंसर राइटिंग होगा, किस तरह से आपको आंसर राइटिंग करना है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। यदि आप मेरे इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि समय पर आपको नई वीडियो की जानकारी मिल जाए। जैसा कि आप सभी को अभी बताया कि 21 फरवरी से आपका टारगेट बैच मेंस आंसर राइटिंग प्रारंभ हुआ है। इसमें का आज सिलेबस अगर आप शेड्यूल देखे होंगे, शेड्यूल तो टेलीग्राम में उपलब्ध करा दिया गया था। तो समाजशास्त्र और छत्तीसगढ़ का इतिहास सबसे पहले है, उसके बाद आप शेड्यूल देखिएगा 1 से लेकर 80 टेस्ट शेड्यूल के अनुसार होना है। तो आप भी शेड्यूल के अनुसार तैयारी कीजिएगा, अधिक से अधिक मेंस आंसर राइटिंग कीजिएगा। इसका बेनिफिट आपको मुख्य परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो 1 से लेकर जो 6 तक के प्रश्न हैं 30 शब्द के दिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न है कि समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए, 30 शब्द में आपको लिखना है। इसी में दूसरा प्रश्न है समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है न कि प्राकृतिक विज्ञान, इस अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो इसका भी आंसर आपको 30 शब्द में लिखना है। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, इस कथन को स्पष्ट करें। 30 शब्द का प्रश्न है। चौथा प्रश्न है चितवा डोंगरी गुफा के बारे में आप क्या जानते हैं, इसका उल्लेख आपको 30 शब्द में करना है। पांचवा प्रश्न है छत्तीसगढ़ में बौद्धकालीन स्थलों का नाम बताइए। और छठवां प्रश्न है काष्ठ स्तंभ किसे कहते हैं। तो 1 से लेकर जो 6 तक के प्रश्न हैं यह 30 शब्द के प्रश्न हैं। 30 शब्द के प्रश्न में आप अधिकतम 4 लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। शब्द सीमा को याद रखिएगा, आपको शब्द सीमा के अनुसार लिखना है। तो 30 शब्द के आंसर को आप अधिकतम 4 लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप एक अच्छा कॉपी ले लीजिएगा, उसी में आंसर राइटिंग कीजिएगा। उसके बाद आपको ग्रुप में सबमिट करना है। उसके बाद आपके आंसर को चेक करके आपकी जो भी गलतियां रहेंगे उसको साझा किया जाएगा। तो पीडीएफ बनाकर आपको दोपहर 12 से लेकर रात 8 बजे से पहले सबमिट करना होगा, तभी आपको फीडबैक मिल पाएगा। 7वां से लेकर प्रश्न 10 तक के जो प्रश्न हैं वे 60 शब्द के हैं। तो 60 शब्द के प्रश्न में आप अधिकतम 7 लाइन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। 7 से लेकर 10 तक के जो प्रश्न हैं 60 शब्द, इसमें आप अधिकतम 7 लाइन का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें पहला प्रश्न है भारत के विशेष संदर्भ में समाजशास्त्र का महत्व लिखिए, 60 शब्द में आपको लिखना है। 8वां प्रश्न है समाजशास्त्र का वास्तविक प्रकृति क्या है, उल्लेख कीजिए, इसका भी आंसर आपको 60 शब्द में लिखना है। 9वां प्रश्न देखिए छत्तीसगढ़ के शैल चित्र पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, जिसका आप अध्ययन प्रीलिम्स में करते हैं वहां आप ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर अध्ययन करते हैं, वहीं आप मुख्य परीक्षा में विस्तृत अध्ययन कर आपको सटीक आंसर लिखना रहता है। तो जब तक आप लगातार मेंस आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तब तक आप सटीक आंसर कैसे हो सकता है इसकी जानकारी नहीं रख पाएंगे। तो मेंस आंसर राइटिंग जरूर कीजिएगा, जितने भी छात्र ग्रुप में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो छात्र जुड़ना चाहते होंगे तो आपको अंतिम में उसके बारे में बता दिया जाएगा। 10वां प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न दिया गया है राम वनगमन पथ पर प्रकाश डालिए, 60 शब्द में आपको लिखना है। तो देखिएगा राम वनगमन पथ के बारे में आप क्या जानते हैं, अंत में तो आप सभी को ग्रुप में बताया ही जाएगा। प्रश्न 11 से लेकर 13 तक के 100 शब्द है, इसको सुधार लीजिएगा, 11वां है ये। 11वां प्रश्न है समाजशास्त्र को विज्ञान मानने के प्रमुख आधार या कसौटियों को लिखिए। आप सभी को बताना है, 100 शब्द के प्रश्न हैं। समाजशास्त्र को विज्ञान मानने के प्रमुख आधार या कसौटी को लिखिए, ठीक है। 12वां प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न है समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। 12वां प्रश्न है समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए, इसका भी आंसर आपको 100 शब्दों में बताना है। अगला 13वां प्रश्न है किन आधारों के आधार पर कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन साक्ष्य विद्यमान हैं, इसका भी आंसर आपको सटीक 100 शब्दों में लिखना है। आपको बुक लिस्ट का वीडियो जल्द ही उपलब्ध करा दिया जाएगा, आप उसके अनुरूप तैयारी कीजिएगा, ठीक है। शेड्यूल के अनुसार तो टेस्ट होना ही है, तो आप भी सोर्स बुक
प्रीलिम्स के लिए अध्ययन करना जरूरी हो गया है। प्रश्न 14 देखिए, 125 शब्द के प्रश्न हैं। इसमें दिया हुआ है समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है न कि मूर्त विज्ञान, विस्तार पूर्वक समझाइए। आपको सुबह ही मुख्य परीक्षा एग्ज़ाम का जो परीक्षा का सिलेबस है उसका एनालिसिस वीडियो उपलब्ध कराया गया था। देखा हूँ बहुत से छात्र तो वीडियो देखे ही नहीं हैं, तो आप एक बार एग्ज़ाम एनालिसिस का वीडियो ज़रूर देखिए। कहाँ से आप अधिक अंक अर्जित कर सकते हैं, कौन से पेपर में कौन सा पार्ट में क्या दिया हुआ है, कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी की जानकारी आपको मुख्य परीक्षा में होना अनिवार्य है। इसके अलावा आपको सिलेबस का प्रिंट आउट आपके पास होना अनिवार्य है, तभी आप सही तरीके से मुख्य परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे, लेखन शैली भी सही तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, इसका अथवा प्रश्न आपको दिया गया है, समाजशास्त्र वास्तविकता का अध्ययन करने वाला विज्ञान है न कि यह एक आदर्शात्मक विज्ञान, इस कथन की विवेचना कीजिए। यह आपका 125 शब्द प्रश्न समाजशास्त्र है। यदि आप सुबह का वीडियो देखे होंगे तो पता है कहाँ से 125 शब्द के प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से 175 शब्द के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 15 है, 175 शब्द के प्रश्न है। पाषाण युग से किसे कहते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। प्रश्न 15 है, पाषाण युग किसे कहते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। यदि इसका आंसर आपको पता नहीं है तो वाकटक काल अर्थात वाकटक वंश के बारे में टिप्पणी कीजिए। ये तो था प्रश्न पत्र टारगेट बैच मेंस आंसर राइटिंग पहला दिन का प्रश्न। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना होगा तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7691941488। और कुछ भी जानकारी चाहिए होगा तो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो नए छात्र हैं ध्यान दीजिए, आप सभी के लिए टारगेट बैच मेंस आंसर राइटिंग उन छात्रों के लिए है जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो टारगेट बैच या टॉपिक वाइज मायने नहीं रखता है, आपको लेखन शैली अभ्यास करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी देखिए आपके पास पूरे 1 साल का समय है, मान लीजिए 11 से 12 माह का अगले प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को होने के लिए। तो आप अभी से प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी कीजिए। आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। कल आप सभी को बुक लिस्ट का वीडियो बता दिया जाएगा, आप उसको पढ़िए। टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से अपने तैयारी का आकलन कीजिए। मेंस टेस्ट सीरीज़ इसलिए ज्वाइन कीजिए क्योंकि आपको एक शेड्यूल बेहतरीन तरीके से मिल रहा है। इस शेड्यूल के अनुसार पढ़िए, आंसर लिखिए और कॉपी चेक कराइए। आपसे न्यूनतम शुल्क लिया जा रहा है। आपको फरवरी से लेकर अक्टूबर तक 8 माह तक मुख्य परीक्षा का शेड्यूल के अनुसार लेखन शैली अभ्यास करवाया जाएगा। इसमें कॉपी चेक किया जाएगा। इसके लिए अगर देखा जाए तो फीस बहुत ही न्यूनतम है। 8 माह का फीस आपसे न्यूनतम शुल्क लिया जा रहा है और आप इतना एफर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा। जो टारगेट बैच है जो मई में होना है 26, 27, 28 और 29 मई को, इसके लिए कुल 80 टेस्ट होंगे। प्रतिदिन एक टेस्ट अर्थात 1 से लेकर 80 दिनों तक टेस्ट होना है। रजिस्ट्रेशन तो प्रारंभ हो चुका था और आज से टारगेट बैच मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो गया है। इसका फीस 500 रुपये रखा गया है, जिसमें 50 टॉपिक वाइज टेस्ट हैं और 30 मेगा टेस्ट हैं। ठीक है, जो प्रश्न का सेटअप है अभी स्वयं देखे हैं, 30, 60, 100, 125 और 175 शब्द के प्रश्न हैं। इसका लाभ देखिए, प्रत्येक टेस्ट का आपको फीडबैक दिया जाएगा, जो भी गलतियां रहेंगी आपको व्यक्तिगत साझा किया जाएगा। ग्रुप में जितने छात्र आंसर राइटिंग करेंगे उन सभी को आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आप लेखन शैली प्रतिदिन करेंगे, आपके अक्षर में भी सुधार होगा। आप लोग जो टेस्ट देंगे यह आपका चौथा बैच है। इसके अलावा भी 3 बैच 3 साल से 2019, 20, 21 में संचालित हो चुका है। जो छात्र नए हैं या सीजीपीएससी इस बार प्रीलिम्स एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है तो आप टॉपिक वाइज लॉन्ग टर्म मेंस आंसर राइटिंग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लॉन्ग टर्म मेंस आंसर राइटिंग 1 मार्च से प्रारंभ होगा और 30 अक्टूबर तक संचालित होगा। ठीक है, इसमें कुल 120 टेस्ट हैं अर्थात अल्टरनेट टेस्ट होना है। तो आप आराम से एक दिन अध्ययन कर सकते हैं, दूसरा दिन रिविजन करके लेखन शैली कर सकते हैं, जिसका फीस 600 रुपये रखा गया है। अर्थात आपका 8 माह का फीस 600 रुपये लिया जा रहा है। इसमें मॉडल आंसर भी आपको दिया जाएगा, साथ ही जितने भी टेस्ट होंगे उन सभी टेस्ट का आपको फीडबैक भी दिया जाएगा। ठीक है, तो 1 मार्च से प्रारंभ होकर 30 अक्टूबर तक चलेगा। सभी टेस्ट शेड्यूल के अनुसार होंगे, अभी बताया अल्टरनेट होना है। जितने टॉपिक वाइज टेस्ट हैं उसमें आपको मॉडल आंसर उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि मेगा टेस्ट में सिर्फ फीडबैक दिया जाएगा। इसके अलावा भी आपको अन्य कोई जानकारी चाहिए होगा तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।
इसके अलावा जो टेस्ट की विशेषताएं हैं उन सभी के बारे में आप सभी को बताया गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अभी आपके पास समय है, तो जो छात्र CGPSC की तैयारी कर रहे होंगे तो आप टारगेट बैच और मेंस आंसर जो लॉन्ग टर्म टॉपिक वाइज मेंस आंसर राइटिंग है, आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि देखिए, आज नहीं तो कल आपको मुख्य परीक्षा देना है। अगर CGPSC वास्तव में आप तैयारी कर रहे होंगे तो अभी से आप अध्ययन कीजिए। दोनों का टेस्ट का शुल्क 1100 रुपये हो रहा है, लेकिन आपसे सिर्फ 1000 रुपये लिया जाएगा। इसमें आपको 80 टेस्ट टारगेट बैच और 120 टेस्ट टॉपिक वाइज टेस्ट उपलब्ध कराए जाएंगे। अर्थात आपको 200 टेस्ट, ड्यूरेशन देखें तो लगभग 8.5 माह का फीस सिर्फ 1000 रुपये लिया जा रहा है। अधिकतम आप मोटे मोटे देखें तो 100 रुपये आपको पर मंथ पड़ेगा। इसमें जो लॉन्ग टर्म है उसमें मॉडल आंसर भी उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्य परीक्षा की तैयारी आप शेड्यूल के अनुसार करेंगे तो सेल्फ स्टडी भी आप मुख्य परीक्षा और प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए होगा या टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल चाहिए होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में सारी जानकारी उपलब्ध है, आप ज्वाइन कर लीजिए। और भी अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो जाइए सभी छात्र आंसर लिखिए। 12 से लेकर 8 बजे के बीच आपको ग्रुप में PDF बनाकर अपलोड करना है। उसके बाद आप सभी के आंसर शीट का चेक करके जो भी गलतियां रहेंगे उसको साझा किया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा भी अन्य कोई आपके प्रश्न होंगे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या व्यक्तिगत कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।